शायद जब मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2-4% को ये पता होगा। भागलपुर में कुछ क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। अब इनको खुश कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी जी, जरा एक नेशनल अवार्ड तो देना इनको। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? टॉपिक आज किसी और मुद्दे पर सेकंड वीडियो में बात होनी थी, पर मुझे किसी ने नसरुद्दीन शाह साहब का एक वीडियो भेज दिया जो उन्होंने सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को संबोधित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है, अच्छी बात है। और आखिर आते आते उस वीडियो में धमकी दी है। लंबा सा सांस लेकर एक अच्छा डायलॉग मारा है नसरुद्दीन शाह साहब ने। तो पहले सुन लीजिए कि नसरुद्दीन शाह साहब ने कैसे धमकाया है मौजूदा सरकार को, और मुख्ता माने तो नरेंद्र मोदी जी को। पहले सुनते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। सुना आप लोगों ने? साफ एंड का डायलॉग देखा आप लोगों ने? बड़ा खतरनाक मारा है, लंबी सांस लेके। चलिए साहब, मेरठ से ये मूलतः ताल्लुक रखते हैं, बुलंदशहर से रखते हैं, बाराबंकी की पैदाइश है, अजमेर में पढ़ाई है, मेरठ सरदना से ज्यादा ताल्लुक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर वहां से छोड़कर एक्टर बनने चले गए। एक पहले इनका निकाह हुआ था, वो शादी टूट गई, उसके बाद इनका दूसरा निकाह होता है। दोनों निकाहों से इनके बच्चे हैं। खैर साहब, तो इन्होंने जो हौसला अफजाई की है और साथ में ये भी बोला है कि हम भूलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोला है, भूलेंगे नहीं ऐसे बोला है। तो इनके बारे में अनुपम खेर ने एक बात बोली थी। अनुपम खेर ने, अब मुझे नहीं पता वो बात सही थी या गलत थी, क्योंकि अनुपम खेर इनके साथ बहुत रहा है, तो हो सकता है भाई उसने सही बात बोली हो। इन्होंने जब अनुपम खेर पर एक अनैतिक अटैक किया था, तो अनुपम खेर ने पलटवार में जो बोला था, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि जो सस्ता नशा होता है, ये सस्ता नशा धीरे धीरे इंसान की जो सोचने समझने की कुव्वत होती है उसको धीरे धीरे ये कम करता है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात अनुपम खेर को कैसे पता है और उसने क्या क्या देखा है, मैं तो एक गेस वर्क कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अनुपम खेर को एक चमचा बोला था, तो इन्होंने भी कुछ देखा होगा। तो अनुपम खेर ने इनको एक नशेड़ी बोला था, तो हो सकता है अनुपम खेर ने भी कुछ देखा हो। भैया हम तो दोनों पर या तो यकीन करें या दोनों पर यकीन ना करें। तो इनकी एक फिल्म आई थी चाइना गेट। तो चाइना गेट में एक किरदार और दूसरे थे हमारे द ग्रेट अमरीश पुरी साहब। वो फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे, बताते नहीं थे क्यों चिढ़ता हूं। तो वो नसीरुद्दीन शाह भी उसमें थे, सरफराज खान बने थे, तो वो उससे भी बहुत चिढ़ते थे। तो उस फिल्म में फिर एक ऐसा सीन आता है कि अमरीश पुरी कहीं डाकुओं की पे नजर रखने के लिए कहीं पर चौकसी में बैठा हुआ है, तो आंधी तूफान आता है, तो पीछे से पत्थर रोल होके आता है, तो नसरुद्दीन शाह वहां पहुंच जाते हैं और अमरीश पुरी को बचा लेते हैं। तो फिर अमरीश पुरी रियलाइज करता है कि सारे मुसलमान तो खराब नहीं होते हैं, सरफराज खान ने मेरी जान बचाई है। तो वहां पर बड़ी तगड़ी डायलॉग डिलीवरी होती है। तो अमरीश पुरी ये बताता है कि मैं इस बारे मुसलमानों से नफरत करता हूं कि 1947 के बंटवारे में मेरे कुछ रिश्तेदार मारे गए थे। तो नसरुद्दीन उसको ये बताते हैं कि मेरठ के दंगे में मेरा भाई भी मारा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे नफरत करने लगूं। नहीं, सही बात है, अच्छी बात है, अमरीश पुरी अपनी गलती को रियलाइज करता है। मेरठ इन्होंने इस मारे कहा क्योंकि मेरठ के ये हैं और मेरठ में दंगे बहुत होते थे, और मूलतः उन दंगों में मुसलमान बहुत काटा और बहुत पेला जाता था। कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूं। फिर मोहसिना किदवाई एक हुआ करती थी कांग्रेस की नेता,
वो गाड़ी लेके आती थी, कुछ टिश्यू लेके आती थी, मौलानाओं को टिश्यू देती थी, टिश्यू में लपेट के कुछ और देती थी, फिर मुसलमानों की बस्तियों में जाती थी, फिर मुसलमान औरतों को सिलाई मशीन दे देती थी, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता था। बड़ी एक्चुअल बात बता रहा हूं आप लोगों को। तो यार जो अनुपम खेर ने बोला, एक बात तो है कि वो बात सच लगती है, क्योंकि आदमी की याद रखने की जो कुव्वत है नसीर साहब की चली गई है। भाई नसरुद्दीन यार, तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम भूलोगे नहीं यार? तुम तो मेरठ भूले बैठे हो, तुम तो हाशिमपुरा मलियाना भूले बैठे हो, अमा तुम तो जली कोठी भूले बैठे हो, तुम तो अलीगढ़ भूले बैठे हो, तुम तो भागलपुर भूले बैठे हो, जहां पर सुनते हैं कि 75 मुसलमानों को मार के खेत में दबाकर ऊपर गोभी बो दी गई थी। भागलपुर से एक और किस्सा याद आया, ये शायद जब मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2-4% को ये पता होगा। भागलपुर में कुछ क्रिमिनल पकड़े जाते हैं अलग अलग, शायद चेन स्नैचर थे या क्या थे। ये होता है इनका ट्रीटमेंट करो। ये उस दौर की बात बता रहा हूं नसीर, जब ना नरेंद्र मोदी जी का नाम था, ना योगी जी का नाम था, ना बीजेपी की सरकार थी, तेरी कांग्रेस की सरकार थी जिसको तू भूले बैठा है। तो मेरे साथियों 99% लोगों को यह घटना याद नहीं होगी, गूगल करके देखना। आई थिंक ये भी बिहार की भागलपुरी की घटना थी। तो यह होता है इन क्रिमिनलों को राइट टाइम करो। तो पुलिस थाने लाया जाता है उनको। तुम लोग चौंक जाओगे जो मैं बात तुम लोगों को बता रहा हूं, जो इस देश में हुआ है, और जो ये चिढ़े हुए खिसियाए हुए जलील बोलते हैं कि ये वाला दौर याद रखा जाएगा। अभी बताऊंगा एंड में क्यों ये बोलते हैं, चिढ़ क्या है इनको। तो साहब होता है इनका ट्रीटमेंट क्या करें। साइकिल की किल्ली होती है, साइकिल की किल्लियां मंगाई जाती हैं, किल्ली स्पोक्स। उन अपराधियों को लिटा के उनकी आंखों में किल्लियां डाल दी जाती हैं, किल्लियां। और किल्लियां डालने के बाद उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के मारे नहीं बता रहा हूं, गूगल करो और देखो द बिहार ब्लाइंडिंग ऑफ क्रिमिनल्स। और नसीर, और तुझे नेता मानने वाले और तुझे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानने पड़े। हाँ, एक्टिंग एक अलग बात है, एक्टिंग किसी में कोई भी टैलेंट हो सकता है। जाके देखो कि उस 25 अपराधियों में कितने मुसलमान थे। जितना मुझे याद है शायद 23 मुसलमान थे उसमें। ये सब साले तुम भूले बैठे हो। एंड में बताऊंगा कि इस वीडियो में कि साहब ऐसे लोगों की चिढ़ क्या है। अमा तुम सबसे बड़ी बात तुम मुंबई और भिवंडी और थाने भूले बैठे हो। और इससे बड़ी बात तुम यार इतने बेशरम टाइप के हो कि तुम लोग तो शिवसेना को भूले बैठे हो। शिवसेना जिसने डंके की चोट पर कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद हमने गिराई थी। शिवसेना जिसने खुला कहा था कि तलवार लेके काटो मुसलमान तो कैंसर है। तुम तो अपनी गणित के चलते यार उनको भी भूले बैठे हो। यार तुम कैसी बात करते हो अमा, तुम इतनी चीजें भूले बैठे हो। या तो वाकई जो अनुपम खेर बोल रहा है भैया वो सच बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात तुम अपने बहनोई की पिटाई, नाम लेके बता रहा हूं, अपने बहनोई अनीस अहमद की पिटाई, जिसकी पिटाई अलीगढ़ में हुई थी। शरीफ सा बैंकर आदमी था, अब वो इंतकाल फरमा गए। वो ट्रेन से रात को उतर रहे थे, पेशी वाले कहते हैं आओ अलीगढ़ में दंगे मचे हुए हैं, हम तुम्हें गाड़ी से छोड़ दें। और गाड़ी से छोड़ने जाते हैं, एक अंधेरी गली में ले जाते हैं, सन्नाटे में ले जाते हैं, कहते हैं अनीस अहमद तू गाड़ी से उतर। और अनीस अहमद को इतना मारते हैं, उसकी पसलियां तोड़ देते हैं, उसके हाथ तोड़ देते हैं, उसकी नाक तोड़ देते हैं, उसके दांत तोड़ देते हैं। नसीर कैसी तेरी याददाश्त है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सोचकर कि अनीस अहमद मर चुका है वो वहां से चले जाते हैं, और बाद में लेकिन सुबह तक अनीस जिंदा रहता। वो तेरा बहनोई था, तो वो सारी घटनाएं भूल गया। जब तेरे बहनोई अनीस अहमद को मारा गया था तब ना योगी आदित्यनाथ था, ना उस टाइम बीजेपी पावर में थी, ना उस टाइम नरेंद्र मोदी, नसरुद्दीन शाह। तू ये सब भूल गया। पता है तेरी चिढ़ क्या है नसरुद्दीन शाह?
वैसे तो मुसलमानों में खास तौर से ही माना जाता है, हिंदुओं में भी माना जाता होगा। और साथियों, जितनी बात अभी तक बोली है खानदान की नजरिए से बोली है, और एक एक बात नसीर को पता है जो मैं सच बोल रहा हूं। तो साहब, मुसलमानों में एक चीज मानी जाती है, मुसलमानों में एक चीज मानी जाती है, वो हिंदुओं में भी किसी और अल्फाज में मानी जाती होगी कि इंसान जब उम्र की तरफ बढ़ता है, बड़ी अजीब बात बताऊं, उसका चेहरा नूरानी होता जाता है, वो खूबसूरत होता जाता है। जी हां, क्योंकि माना जाता है कि अल्लाह की रहमत उसके किरदार पर बरसती है। अब वो बात अलग है कि हर केस में ऐसा नहीं होता हर केस में ऐसा नहीं होता। और कभी कभी यह भी होता है कि इंसान के अंदर का फ्रस्ट्रेशन उस नूर को उसके चेहरे पर हावी ही नहीं होने देता। अब इनको खुश कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी जी, जरा एक नेशनल अवार्ड तो देना इनको जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।